जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि आप सभी का ओपीएस के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, यूट्यूब के ऊपर अपने मैथ की क्लासेज में सीआई चक्रवर्ती ब्याज की दूसरी क्लास है। आज पहली क्लास हो चुकी है, उसमें अपन ने थोड़ा सा बेसिक समझा, उसके बाद कंसेप्ट समझे, कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद ये दूसरी क्लास है आज। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है भाई। तो साथ साथ प्रश्न को करते चलना, वही सेम प्रोसेस है। आज भी ऑफलाइन के बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। तो सामने आपको प्रश्न दे रखा है, एक प्रश्न को करने की कोशिश करें। प्रश्न में लिखा हुआ है 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर से अगर वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। रेट दे रखी है 4%, रेट दे रखी है 4%, 2 साल का टाइम दे रखा है, 11,000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा। जैसा कि आपको 3 कंसेप्ट बताए हुए हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आप। सक्सेसिव लगा सकते हो, बेसिक कंसेप्ट लगा सकते हो, या आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है भाई। करिए प्रश्न को। प्रश्न में दे रखा है आपको 4% अगर दे रखी है, रेट आपको इजी दे रखा है, कितना दे रखा है 4%, तो अपन इसको सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। 2 साल दे रखा है तो अपन क्या करेंगे सक्सेसिव में 4 + 4 + 4 × 4/100। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास 8.16%। यानी कि अपन को 2 साल में टोटल ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा 8.16% इंटरेस्ट अपन को प्राप्त होगा। अगर मैं इंटरेस्ट आपको 11,000 रुपये पर निकाल के दे देता हूं, कितने पे निकाल देता हूं 11,000 पे निकाल देता हूं, तो टोटल वैल्यू अपने पास आ जाएगी ब्याज की, कितनी आ जाएगी। तो यहां से देखना, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो यहां से 2 वैल्यू चली गई, यहां से ये पॉइंट हटाने पर नीचे 100 लग जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 × 6 = 66 हासिल का 1, 11 × 11 और 1, 11 × 66 हासिल का 6, 11 × 11 और 1 17 हासिल का 1, और 88 1 89। अगर अपन नीचे से 100 हटाना है तो ये 0 से 0 चली गई, एक पॉइंट के बाद में, एक संख्या बाद में क्या लगा देंगे पॉइंट। जो अंतिम अपने रूप में ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 897.6 पैसा, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई वैल्यू, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न आपके सामने दे रखा है, सोल्व करने की कोशिश करें भाई। किसी धनराशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की अगर वृद्धि होती है और 15,000 का समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि रेट जो दे रखी है साधारण ब्याज की दे रखी है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। निकालिए भाई, करिए। ऑफलाइन के बच्चे भी आप भी सोल्व कीजिए इस प्रश्न को। साधारण ब्याज में बोल रहा है कि 4 साल में 40% इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो यहां से आप बता सकते हो कि 1 वर्ष में आपके पास कितना इंटरेस्ट लगा। अगर 4 साल में मैं बोलूं आपको, अगर मैंने बोला कि भाई साधारण ब्याज से 4 साल में कितना लग रहा है 40% लग रहा है, तो यहां से 1 साल में कितना लग गया 10% लग गया, ठीक है भाई। अगर मान लो 1 साल का 10% हो गया, ये पूछ रहा है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। कितने साल का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो रेट तो अपने पास में आ गई, क्या आ गई 10% आ गई, यानी कि 4 का मान अगर 40 है तो 1 का मान कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है भाई। अगर रेट 10% है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं आपको कि वैल्यू क्या है 10 से 11। अगर मैंने 10 रुपये उधार लिए तो उस पर 1 का क्या लगेगा ब्याज लग के वैल्यू क्या बन जाएगी 11 रुपये बन जाएगी। और अपन को तो कितने साल का दे रखा है 3 साल का अगर दे रखा है, तो मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर क्यूब करना पड़ेगा तो वैल्यू देखना आप क्या बन जाएगी, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 11 का कितना हो गया 1331 रुपये, 1331 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, तो मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, अगर मैंने 1000 रुपये उधार लिए हैं, अगर मैं वापस दे रहा हूं 1331 रुपये, तो मैंने बताओ मैं कितना रुपये ब्याज दे रहा हूं 331 रुपये ब्याज दे रहा हूं।
और परसेंट में वैल्यू दे रखी है 1000 की, कितनी है 15,000 है। इसका मतलब कितने मल्टीपल बैठा है 15 मल्टीपल बैठा है, तो 331 का भी 15 मल्टीपल अगर निकालते हैं तो 15 एकम 15, हासिल का 1, 45 और 1 46, हासिल की 4, 45 और 4 49, यानी कि 4965 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या आप चीज को समझ पाए? इसमें क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज के आपको रेट दे रखा है 4 साल में अगर 40% है तो यहां से अपन 1 साल का निकाल सकते हैं, 10% है, और जो रेट आएगी उसको अपन चक्रवर्ती ब्याज से निकालेंगे। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 50,000 की धनराशि 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करता है। उसे 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का आधा भाग ज्ञात कीजिए। 3 साल बाद उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा उसका 50% आपको ज्ञात करना। करिए भाई, करने की कोशिश कीजिए। 50,000 आपको अमाउंट दे रखा है, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, रेट दे रखी है, 3 साल के लिए ज्ञात करना। करिए। देखना भाई, अगर अपन को पता है 6% सिंपल डाटा है और 50,000 भी सिंपल डाटा है, तो अपन 3 साल के लिए निकाल सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ईयर की, फिर बात करता हूं सेकेंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं आपको, अगर 50,000 रुपये मेरे पास है, अगर मैंने ये उधार लिए हैं, इसके ऊपर 6% अगर मैं रेट लगाता हूं तो ब्याज कितना बनेगा 1 साल के लिए? अरे परसेंटेज से 2 जीरो चली गई, यानी कि 3,000 रुपये अपना 1 साल का बनेगा, 3,000 बनेगा। तो फर्स्ट ईयर कितना बन गया? 3,000 रुपये बन गया, किस पे? 50,000 पे। ठीक है, दूसरे साल भी कितना बनेगा? 3,000 बनेगा, किस पे? 50,000 पे। और इस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगा, कितने का? 6% का लगेगा। अगर मैं इस पर 6% का लगाता हूं तो 2% से 2 जीरो चली गई और 6 3 18, 180 रुपये लग गया। अरे 3,000 पर अगर 6% लगाएंगे तो 180 रुपये आ गया। अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं तो 50,000 पर तो 3,000 तो बनेगा ही बनेगा। फिर इस 3,000 पे कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा। फिर इस 3,000 पे 180 बन जाएगा, और 180 पर 6% अगर लगाऊं मैं तो वैल्यू क्या बनेगी? ये कितना बन जाएगा? 0 के 8 संख्या, हासिल का 4 और 6 4 10, 108 1008 बन रहा है। अगर मैं इसको हटाता हूं तो 10.80 कितना बन रहा है? 10.80 बन रहा है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया, थर्ड ईयर का ये हो गया। ठीक है भाई, टोटल वैल्यू हो गई। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का आधा भाग, ठीक है, ये याद रखना, आधा भाग याद करना है। अगर देखो सीधा सीधा अपन निकालें यहां से तो 3,000 3,000 3,000 कितना हो गया? 9,000 हो गया। तो 9,000 का आधा कर दो, कितना हो गया? 4500 हो गया। ठीक है भाई, ये कितना हो गया? 180 180 180, कितना हो गया? कितना हो गया? 540। अगर 540 का आधा करने गए अपन तो कितना बन गई? 250, 270 बन गया। सही बोल रहा हूं मैं? अगर 270 बन गए यहां से, और फिर ये बोल रहा है 10.80 का अगर आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगी वैल्यू? 5 पॉइंट, बस इनको जोड़ दो, ये 0.4 तो इधर चला जाएगा। ठीक है भाई, यहां से क्या बन जाएगी वैल्यू? 5, फिर 7 7 और 4। ये जो बनेगा ये बनेगा, क्या बन जाएगा? CI का हाफ बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का आधा बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आई चीज? अपन ने क्या है, सिंपल 3 साल का निकाला है, फिर जो जोड़ेंगे उसका आधा करता चला है। जैसे ऊपर वाले को जोड़ के
आधा कर दिया है, फिर नेक्स्ट को जोड़ के आधा कर दिया। ठीक है भाई, प्रश्न समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न करो। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 400 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 529 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस बार आपको दर पूछ लिया है कि कितने % दर लगेगी। करिए भाई, दर निकालिए, इसमें दर पूछी गई है आपको। ₹400 की धनराशि है वो 529 हो जाती है। करो भाई। अगर 400 रुपये वैल्यू है अपने पास, देखना भाई, अगर बोल रहा है 400 रुपये अपन ने लिए हैं तो ब्याज समेत कितना देना पड़ेगा? 529 देना पड़ेगा। और आया ना, कितने साल के लिए बोल रहा है? 2 साल के लिए। अगर रेट में करते हैं तो वहां पर स्क्वायर कर देते हैं, और जब आपको मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है और वहां पर अगर 2 साल दे रखा है तो वहां पर अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर 2 साल दे रखा है और आपको एक तो दे रखा है प्रिंसिपल का रेशियो और एक अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 400 दे रखा है, और अमाउंट मिश्रधन कितना दे रखा है? 529। अगर 2 साल का दे रखा तो क्या करेंगे अपन? स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। अगर 3 साल का दे रखा तो क्या करेंगे? क्यूब रूट। ठीक है, अगर 2 साल का दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट लग जाएगा। अगर रूट लग गया तो मैं आपको पूछूं 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा और 529 का कितना हो गया? कितना हो गया? 23% ही तो होगा ना। 23% बोलो, 23 ही होगा ना। तो यहां से बोलो मेरे को, अगर 20 रुपये मैंने उधार लिए हैं, 23 रुपये में दे रहा हूं, तो कितने का इंटरेस्ट आ रहा है? 3 का आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 20 पे गुणा 100%। ये 20 से कितनी बार कट जाएगा? कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। और 3 गुणा 5 कितना हो गई? 15% रेट आ गई। कितनी आ गई? 15%। ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी आपको 2 साल का दे रखा हो और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा हो तो वहां पर क्या करना होगा? स्क्वायर रूट करना होगा। अगर 3 साल का दे रखा है तो वहां पर क्यूब रूट कीजिए। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई? अगला प्रश्न कीजिए। प्रश्न नेक्स्ट दे रखा है। प्रश्न दे रखा है आपके सामने, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस वार्षिक ब्याज दर से 15,625 की राशि 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और 6 महीने में 19,603 हो जाएगी। यहां पर देखना, ये अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक बोल रहा है और 1 साल और 6 महीने बोल रहा है। अगर मान लो 12 महीने का साल होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक बोलेगा कितना महीना हो गया? 6 महीने हो गए। और वो बोल रहा है 1.5 साल के लिए, तो 6 महीने बनाने के लिए 18 महीने चाहिए अपन को। तो 6 महीने का एक स्लॉट होगा, 6 महीने का दूसरा स्लॉट होगा और 6 महीने का तीसरा स्लॉट होगा। इसका मतलब 3 स्लॉट से अपन को करना पड़ेगा। करो प्रश्न को। 3 स्लॉट दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। करो भाई प्रश्न को। रेट है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। डेढ़ साल दे रखा है और अर्धवार्षिक है तो 3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया। अगर आपको प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा मान दे रखा कितना? 15,625 और मिश्रधन कितना दे रखा है? 19,600। देखना, अगर 1.5 वर्ष दे रखा है
अगर इसको अपन मंथ में कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो कितने मंथ हो गए? 18 मंथ हो गए। और अपन को अर्धवार्षिक कर रहा है तो 6 मंथ से कितने स्लॉट हो गए? 3 स्लॉट हो गए। 3 स्लॉट का मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका मैं अगर क्यूब रूट करता हूं 3 साल के लिए, सॉरी 3 स्लॉट के लिए, ठीक है, अगर क्यूब रूट करता हूं तो ये रूट तो आपको याद होगा, क्यूब रूट भाई 15 625 तो याद होगा, किसका होगा? 25 का होगा। किसका हो रहा है? 25 का हो रहा है। और जो 19 603 है ये किसका होगा? एवरेज अपन देखो आइडिया लगा सकते हैं, किसका होगा? 27 का। कैसे निकालते हैं वो अगले बता दूंगा। देखो जैसे मानो दे रखा है 19,603 दे रखा है, तो इकाई का अंक क्या बन रहा है अपने पास? 3 बन रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या बन रहा हो? 3 बन रहा हो। अपन को पता है कि लगभग 7 का जो क्यूब होगा कितना होगा? 343 हो रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर मान लो ये 25 का है तो इसके आसपास की कोई संख्या दे रखी होगी। 26 का होगा नहीं, तो अगली संख्या कौन सी होगी? 27 का। तो अप्रोक्स अपन पकड़ सकते हैं, तो किसका होगा? 27 का होगा। अगर मैं 25 रुपए ले रहा हूं, 27 में दे रहा हूं, तो कितने रुपए ब्याज दे रहा हूं? किस पे दे रहा हूं? 25 पे दे रहा हूं। रेट ही पूछी है तो गुणा 100%। 25 से ये 4 बार, और 4 दूनी 8%। रेट क्या आ जाएगी अपने? 8%। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई। ये समझ में आ गई? ठीक है। अगला प्रश्न देखो। हर टाइप के प्रश्न है अपने पास, हर एक टाइप का प्रश्न लेके आया हूं। प्रश्न है आपके सामने, यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद एक धनराशि उस धनराशि की 2 से 1/4 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? निकालो भाई। 2 साल का टाइम दे रखा है और वो बोल रहा है उस धनराशि की कितनी हो जाएगी? 2 से 1/4 गुना हो जाएगी। करो, निकालो। इसमें आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालो। अगर मैं बोलूं, वो बोल रहा है धनराशि, धनराशि मतलब अगर प्रिंसिपल का कितना बोल रहा है 2 से 1/4 का मतलब क्या हो गया? 9/4। और कितना हो गया? 9/4। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल ही 4 है तो मिश्र धन क्या होगा? अगर प्रिंसिपल ही 4 है तो अमाउंट क्या होगा? 9 होगा। ये चीज समझ में आ गई? तो मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, अगर मेरा प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर अपन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का क्या बन गया, और 3 का 9 का कितना रुपए लगा? 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50%। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। दूसरा ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर हो। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब भी आपको प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो दे रखा है, रेशियो मतलब संख्या दे रखी है, तो वहां से आपको रेट निकालना आ गया। 2 साल दे रखा है तो स्क्वायर, 3 साल देकर का क्यूब रूट। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि 10,000 पर 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष के वार्षिक रूप से, देखो क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष के वार्षिक रूप से, क्या प्रश्न? प्रश्न देखो एक बार भाई, प्रश्न में मिस्टेक है।
इसमें ये 10 वर्ष नहीं है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ 10 वर्ष का अर्धवार्षिक करेंगे तो कम से कम 20 लॉट बनेगा। टाइपिस्ट भैया ने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक को बना दिया है 10। अब देखो तो क्या प्रश्न है, 10,000 रुपए है अपने पास, 8% अपने पास रेट है, उसमें एक वर्ष के रूप से एक तो वार्षिक रूप से संयोजित करना है और उसी साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, और जो इनका बीच का डिफरेंस है वो निकालना है इस बार अपन। ठीक है, एक साल को एक तो वार्षिक रूप से संयोजित किया गया है और उसी साल को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, तो उसको करके निकालना है अंतर। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको अपन, अगर मैं बोलूँ 8% रेट दर दे रखी है, 10,000 के ऊपर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बोलता हूं, अगर मैं पहले साल की मैं बात करता हूं, तो 8% अगर मेरे को बताओ 10,000 पर 8% का ब्याज कितना हो गया, कितना हो गया भाई, और 8% एक साल के लिए कितना हो गया, परसेंट 2 कितना हो गया, 800 रुपये ब्याज हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है 8% रेट वही रहेगी लेकिन अर्धवार्षिक और ज्ञात करना है, तो अर्धवार्षिक अपन ज्ञात करेंगे तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या कि अगर अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो 12 मंथ का, अगर 12 मंथ का दे रखा है कितना अपन को 8% दे रखी है, तो 6 मंथ करेंगे अर्धवार्षिक देख रहे हैं तो कितना हो जाएगी रेट, 4% हो जाएगी, 4% हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं एक साल में 6 महीने कितने स्लॉट बन गए, 2 स्लॉट बन गए, इसका मतलब हम 4% के हिसाब से सक्सेसफुल लगा सकते हैं 2 साल के लिए, 4 + 4 वैसे लगा सकते हैं ना। अगर वैसे लगाएंगे तो कितना बन जाएगी वैल्यू, 8.16। अरे लिख के बताऊं क्या, 4 + 4 + 4 गुणा तो करेंगे तो यहां से रेट कितनी बन जाएगी, 8.16%। ये तो हो गया अपना अर्धवार्षिक रूप से 6 मंथ + 6 मंथ के हिसाब से। और एक साल के लिए अगर वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं वहां रेट कितनी लग रही है अपने, 8% लग रही है। अरे कितनी लग रही है, 8% लग रही है। यही तो बोल रहा है कि जो ईयरली है और जो हाफ ईयरली है इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। डिफरेंस कितना है, 0.16%। कितना है, 0.16%। अगर मैं 10,000 का 0.16% निकाल दूंगा तो वो अपने पास ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं आपको अगर 10,000 का 10,000 दे रखी वैल्यू, इसका 0.16% कर देता हूं मैं तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं परसेंटेज का चिन्ह हटाता हूं तो 2 जीरो चलेगी, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो 2 जीरो चलेगी, तो इसका मतलब मान कितना आ जाएगा, 16% दे रखा। अगर परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, अपन कहां गड़बड़ कर रहे हैं, 0.16 डिफरेंस आ जाएगा। देखो मैं परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूं, यहां परसेंटेज नहीं आएगी। अगर मैं बोलूं तो यहां पर वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, 8.16 बनेगी, और यहां पर क्या बनेगी, 8% बनेगी। इनका बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0.16। कितना होगा, 0.16। अगर मैं 1000 का 0.16 निकालता हूं, 10,000 का अगर 0.16 निकालता हूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 1600। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। समझो भाई वैल्यू, ये क्या बोल रहा है, जो 8% रेट दे रखी है आपको, उस रेट में एक तो 1 साल का निकालना पड़ेगा और दूसरा कैसे निकालना पड़ेगा, हाफ ईयरली, 6 महीने के हिसाब से। अगर 8% 12 महीने के तो 6 हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी, और 4% से आप सक्सेसफुल निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने करो। प्रश्न बोल रहा है एक राशि पर जब
ब्याज 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो ब्याज का अंतर कितना है? 225 रुपये। तो राशि ज्ञात करनी। अगर मैं इसकी बात करूं, तो रेट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। एक तो दे रखी है अर्धवार्षिक, दूसरी दे रखी है वार्षिक रूप से संयोजित करना पड़ेगा। अगर वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो रेट 10% लगेगी, लेकिन जब अर्धवार्षिक अपन करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर 12 महीने की दे रखी है 10%, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अगर 6 महीने की 5% रेट हो गई, और ये पूछ रहा है एक साल के लिए, अगर वार्षिक में 2 स्लॉट बन जाएगा 6 महीने का। अगर मैं पहले 6 मंथ की बात करूं, बाद वाले 6 मंथ की बात करूं, सक्सेसिव लगा दो ना सीधा ही। अगर मैं लगाता हूं सक्सेसिव 5 प्लस, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 पॉइंट, यही बनेगी। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10.25 का इंटरेस्ट लगेगा। और एक साल में इधर कितना लग रहा है? 10%। एक साल में कितना लग रहा है? अरे एक साल में 10% लग रहा है, और अगले साल अगर हाफ ईयरली करेंगे तो वहां पर रेट कितनी लगेगी? 10.25। दोनों चीज का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 0.25 का। ठीक है। अगर मैं इस 0.25 को, अगर अपने तो अंतर कितना आ रहा है? 0.25 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में अंतर कितना दे रखा है? देखो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 225 दे रखा है। इसका मतलब कितने मल्टीपल बेटा है ये? 25 नंबर 225 हो गया। देखो अगर मैं बात करूं 0.25 का वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 225। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 225 बट्टा 0.25, पॉइंट घटाएंगे ऊपर 100 लग जाएगा, और ये कितनी बार कट गया? 9 बार। तो इसका मतलब कितने मल्टीपल बेटा है? 900 मल्टीपल। कितने गुना बेटा है? 900 गुना बेटा है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है? राशि ज्ञात करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 100% वैल्यू होती है। तो अगर 100 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 90,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन सही होगा। देखो पिछली बार तो अपन को दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, उसमें अपन से अलग चीज पूछी थी। इस बार ब्याज का अंतर दे रखा है। उस टाइम तो पिछले प्रश्न में तो अपन को ब्याज पूछा था, इस बार ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 0.25 की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू। 100% मतलब मूलधन राशि की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है आपके सामने। 340 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 370 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात की। 3240 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज 370 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात की। करिए भाई। देखो भाई प्रश्न क्या बोल रहा है? मूलधन दे रखा है 3240 रुपए, और वो बोल रहा है 2 वर्ष बाद ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 370 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर मैं प्रिंसिपल
और अमाउंट का रेशियो निकालो मिस्टर धन का, तो निकाल सकते हैं क्या अपन? 3240 रुपये कितने हैं? प्रिंसिपल कितना है? 3240 रुपये। अगर मैं 3240 में ब्याज जोड़ देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मिस्टर धन बन जाएगा कितना है? 370। और मिस्टर धन कितना बन गया? 3610। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देने क्या बनेगा? मिस्टर धन बनेगा ना। तो यही मैंने किया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लिया। कितने साल का दे रखा है? 2 साल का दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। अगर स्क्वायर रूट लगेगा, 0 से 0 उड़ा दो। 324 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 324। स्क्वायर किसका होगा? 18 का। 18 का होगा। और 361 किसका होगा? 19 का स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर 18 और 19 का है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/18 हो गया। और 1/18 हो गया। ये पूछ रहा है रेट कितनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 5 90 बच गए 5। 18 5 90। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? 0.6। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी था। इसमें अपन ने जो मूलधन है उस मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया, मिश्रधन बना के रेशियो निकाल लिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवर्ती आधार पर करते हैं। तिमाही देखो 3 महीने का करना है, 6 महीने का कर रहे थे, इस बार कितने का दे रखा है? 3 महीने का दे रखा है। और प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, 12% वार्षिक दर से 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। करो भाई, 3 मंथ के हिसाब से करना पड़ेगा। तिमाही रेट है जो 3 मंथ के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। अगर 12 महीने की रेट दे रखी है 12%, देखना अगर 12 महीने की रेट दे रखी है कितनी? 12% दे रखी है। अगर तिमाही निकालेंगे तो 3 महीने की रेट कितनी हो गई? 3% हो गई। अरे 3% रेट हो गई। अगर 3% रेट हो गई, 6 महीने का अपन को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो 6 महीने का कितने स्लॉट बन गए? 3-3 महीने के। अरे 3-3 महीने के 2 स्लॉट बन गए। अगर 2 स्लॉट बन गए तो अपन क्या लगा देंगे? सक्सेसिव लगा देंगे। अगर सक्सेसिव लगाएंगे 3 + 3 बट्टा ये हो गया 6.09%। ये अपन को ब्याज मिलेगा। अरे यही ब्याज मिलेगा ना, 6.09%। अगर मैं इसको कितना दे रखा वैल्यू? 10,000 पर निकालता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी? देखना, परसेंटेज से 2 जीरो चली गई, इस पॉइंट से भी क्या चली जाएगी? 2 जीरो चली जाएगी। जो एक्चुअल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 609। अरे 609 बचेगी ना, परसेंटेज से 2 जीरो चली गई, पॉइंट से 2 जीरो चली गई, तो क्या वैल्यू बचेगी? 609। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 6 महीने का पूछा था, तिमाही ज्ञात करना था, 3-3 महीने से 2 स्लॉट बन गए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपके सामने, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए, समान समय के लिए समान दर और समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात की। साधारण ब्याज का डाटा दिया हुआ है, इससे आपको सीआई का ज्ञात करना है। ठीक है भाई, करिए, करने की कोशिश कीजिए भाई। नहीं तो मामले करना है। अगर आपको 10% दे रखा है, साधारण का क्या होगा? PRT/100 होगा। अगर PRT/100 होता है, 500 का 10% अगर निकालेंगे तो सीधे सीधे निकालो ना, यहां से क्या निकालोगे? सीधा सीधा ये निकाल लो। अगर 1 साल की रेट आपको 10% दे रखी है भाई, साधारण ब्याज में रेट समान है हर साल। अगर 1 साल की 10% है, 2 साल की रेट कितनी हो गई? अगर 1 साल की 10% है तो 2 साल की रेट कितनी हो गई? 20%। यानी कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा? टोटल 20% मिलेगा। अगर 20% मिलेगा
अपने पास तो आ रहा है 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, 20% की वैल्यू कितनी है? अरे 20% की वैल्यू कितनी है? 500 के बोल रहा है साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। अगर मैं यहां से निकालूं 100% की वैल्यू, यानी कि ये निकालूं अपन के पास, ये पूछ क्या भरा है, अगर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये, यानी कि 20% की वैल्यू ये है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से 5 की गुणा कर दो, 100% आ गई, तो इधर भी 5 की गुणा कर दो, ये 2500 क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी चीज? 2500 क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब यही तो बोल रहा है 2500 अगर प्रिंसिपल है और 10% रेट है, 2 साल का सीआई ज्ञात करना है। अगर 10% रेट है 2 साल का, अगर मैं सीआई ज्ञात करता हूं तो सक्सेसिव लगाने पर क्या पता चला अपन को कि जो रेट है वो कितनी आ गई? 21%। रेट कितनी बन गई? 21% बन गई। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2500। तो अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 2500 का 21%, अगर 21% निकाले, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो कितना हो गया? 525 हो गया ना। वैल्यू क्या आ रही है? 500। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन चौथा सही है। ठीक है भाई, समझ में आ गई जी? क्लियर है यहां से? यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया अपन, साधारण से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? सीआई में। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है, राम ने 10,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक है भाई, और 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 10,000 रुपए 10% के हिसाब से 3 साल के लिए निवेश किया गया। सीधा सीधा प्रश्न है, अगर 10% रेट है, इसका मतलब क्या हो गया? बस ये चीज क्या हो रही है? 11 हो रही है। अगर 3 साल का दे रखा है तो क्या कर दो? सीधा सीधा क्यूब कर दो। अगर क्यूब करेंगे तो यहां पर वैल्यू 1000 बन जाएगी और यहां पर 1321 बन जाएगी। लेकिन 1000 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दे रखी है? 1000 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दे रखी है? 10,000 दे रखी है। कितने मल्टीपल बेटी है? 10 मल्टीपल बेटी है, तो इसका भी 10 मल्टीपल। ₹13,310। ये तो इजी प्रश्न था भाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को करें, प्रश्न को करने की कोशिश करो भाई। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, एक धन 2 वर्षों में 400 रुपए से बढ़कर 7,986 रुपए हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 6600 से बढ़कर 7,986 रुपये हो गया, तो रेट ज्ञात करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 2 साल का, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 6600 और 7,986 दे रखा है। स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल का दे रखा है। इसको पहले काट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कट करेंगे तो अपन को पता है ये 11 से कटेगी। अगर कट करते हैं तो 11 से कितनी बार कट गया? 600 बार कट गया। अगर मैं इसको 11 से काटता हूँ, 4 7 77 हो गया, बच गया 2, 4 2 22 हो गया, बच गया 6, 11 6 66 हो गई। ये वैल्यू अगर बच गई, अगर मैं इसको काटता हूँ 6 से कट जाएगा ये? हाँ, 6 से और कट जाएगी, 6 से कट जाएगी कितनी बार? 100 बार। अगर ये 6 से काटता हूँ तो 1 2 और 1, यानी कि वैल्यू क्या बन गई? 100 से 121 बन गई। 2 साल का दे रखा है तो क्या कर दो? स्क्वायर रूट कर दो। तो 100 से क्या बन गया? 10 और 121 से 11।
10 से 11 होना है, इसका मतलब रेट क्या हो गई 10%। रेट क्या बन गई 10%। और 10% रेट बनी, समझ में आ गई। 10 से 11 होना मतलब 10 से 1 पर 10 पर 1 का ब्याज लग गया, 10% रेट हो गया। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा आपके सामने। 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो दर ज्ञात करना है। वही सेम चीज है, 2 साल दे रखी है, कितना दे रखा है 10,000। ये चीज आपको दे रखी है, ये कट रही है क्या किसी से? 5 से कटेगी नहीं, 2 से कटेगी नहीं, इसका मतलब अपन को इसका ही स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा। अगर 2 साल दे रखा है, इसका ही स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा। अगर मैं 10,000 का स्क्वायर रूट पूछूं तो कितना हो गया 100 हो गया। हर चीज समझ में आ रही, 100 हो गया। अब इधर देखना कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। संख्या अपने पास में क्या है 11, 44, 9। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका अपन, तो हमें पहले 2 चीज देखनी होती है। पहले 2 अक्षर, ठीक है, और उसके बाद में ये सारे अक्षर। पहले 2 अंक, इसमें आप इकाई का अंक देखो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या हो, स्क्वायर करने पर क्या आता हो 9 आता हो? तो कौन सी संख्या है? एक तो हो गई 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, और एक 7 आ रही है। ठीक है, मैं आपको ये निकालना सिखा रहा हूं कि भाई इतनी बड़ी संख्या आ गई तो इसका कौन सा चेक करेंगे किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पिछली 2 संख्या में अपन को पता चल रहा है कि एक तो हो रहा है 3 के स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, और एक 7 के स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है। फिर इसको छोड़ दो 2 अंकों, फिर अगली संख्या पर आ जाओ। अगली संख्या क्या है 114। ऐसी संख्या सोचो कि इस संख्या से जस्ट छोटी संख्या एकदम परफेक्ट स्क्वायर मिले। 114 से एकदम छोटी संख्या कौन सी है परफेक्ट स्क्वायर में? कौन सी है 100। अरे 100 है नहीं भाई, मैं छोटी की बात करता हूं तो क्या होगी 100, और 114 से बड़ी अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूं, स्क्वायर की बात करता हूं, वो कौन सा हो गया 121 हो गया। 2 चीज बन रही है अपने पास। हमेशा कौन सी लेनी है, छोटी वाला लेना है। कौन से लेना है, छोटी वाला लेना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, 100 अगर स्क्वायर है किसका 10 का लेना पड़ेगा, और 10 का तो स्क्वायर है ना, तो 10 यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा यही अपन को चेक करना है। ठीक है भाई, इन दोनों में से कौन सा होगा ये अपन को चेक करना है। अपन ने किसका स्क्वायर लिखा था अभी 10 का स्क्वायर लिखा था 10, इससे जस्ट अगली संख्या यार, इन दोनों का गुणा करो, कितना हो गया 110। अगर इस संख्या से यह संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला लेना है, अगर इस संख्या से यह संख्या छोटी है तो छोटा वाला लेना है। तो 110 से यह संख्या बड़ी है, इसका मतलब स्क्वायर रूट किसका है ये 107। समझ में आई चीज कैसे निकालते स्क्वायर रूट? समझ में आ गई? ये अगर आपको समझ में आ गई तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन 107 लिख सकते हैं। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बोल रहा हूं, कितने का ब्याज लग रहा है 7 रुपए, किस पर गुणा 100%। अगर मैं इसको काटूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 7% वैल्यू बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार अपन है ना कैलकुलेशन की एक एक टिप्स सीखते चलेंगे। ठीक है भाई, ये थी अपने आज दूसरी क्लास थी, और जहां तक मैंने सारे टाइप को इकट्ठा करके हर क्वेश्चन लेके आया, हर टाइप का हर क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है भाई, और अगली क्लास होगी वो अपने पास सीआई की होगी, सीआई की तो होगी, एसआई की होगी, साधारण ब्याज की होगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।